तीसरी बात यह है कि यकीनन सीमांचल पसमानदा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप ये समझते हैं कि किशनगंज या सीमांचल की गुर्बत, यहां से नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों से हो जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए आपको अपने वोट के जरिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करना पड़ेगा। जब अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो कोई भी वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह मोदी तो नहीं होगा, उसके सामने अख्तरुल ईमान और हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया मगर बराए नाम उसको बनाया गया है, हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम यहां पर किया जाए। और अगर हो सके तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नई सरकार बनेगी हम उनसे कहेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम सीमांचल में किया जाना चाहिए, क्योंकि हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है और उनकी मेहनतों को हमको याद रखना है। अगर हम उनकी कुर्बानी और मेहनतों को भूल जाएंगे तो याद रखिए ये बहुत गलत काम होगा। इसी तरह हमको और भी आगे बढ़ना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो आपका एमपी, जो आपका सांसद बनकर जाएगा अख्तरुल ईमान, वो अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब जाएगा तो गूंगा बनकर नहीं बैठेगा। अख्तरुल ईमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्त के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि वजीर आजम साहब, मुझे सीमांचल की गरीब माँ और बहनों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, सीमांचल के बुजुर्गों ने मेरी सरपरस्ती की है और सीमांचल का नौजवान जिसकी आंखों में आंसू नहीं खून बह रहा है, वो मुझे इसलिए इस ऐवान में भिजाया है कि मैं उस हिस्से के, उस खित्ते के इंसाफ के लिए आपसे मुतालबा करूं। और ये हमारे मुतालबात हैं मेरे भाई। मैं पिछले 15 साल से हिंदुस्तान की लोकसभा में रुकन होने का एजाज मुझे अल्लाह ने दिया है, मगर यकीन जानिए सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के किसी ने भी सीमांचल का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। यही मुझे तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि इस इलाके की तरक्की हो। ये इलाका जोड़ता है पड़ोसी बांग्लादेश है, नेपाल है, और इतनी जरखेज जमीन को अगर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर गरीबी है तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है। मकाई की फसल खड़ी हुई है, नीतीश कुमार ने 1750 रुपए कुंटल का वादा किया मगर कोई खरीदार नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई खरीदने वाला नहीं है। बताइए आप आखिर कौन हमारी आवाज बनेगा? चौथी बात आपसे रखना, मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।